हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12 की एग्जाम के बाद CUT की प्रिपरेशन में हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट के MCQs कर लिए थे, है ना। और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर फर्स्ट के PYQs करवाऊंगी जो पिछले 22, 23, 24 में CUT में आए हुए हैं। तो आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट के कुछ MCQs करने वाले हैं जो 22, 23 और 24 में CUET में आए हुए हैं। ठीक है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मैंने जितने MCQs करवाए हैं यदि आप वो कर लेते हैं तो आपका फर्स्ट चैप्टर प्रिपेयर हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो से फिर हम लोग सेकंड चैप्टर प्रिपेयर करेंगे, है ना। और बेटा मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अकाउंट की आपको तीनों बुक्स के MCQs करवा सकूं और आई होप मैं करवा भी दूंगी, ऐसी आशा करती हूँ कि हो जाएगा। ठीक है, चले तो 22 में आया हुआ है CUT में क्वेश्चन, स्टार्ट करें ना। ठीक है, इफ अमित अ पार्टनर withdrew 10,000 पर मंथ इन द एंड, what will be the amount of interest on drawing if it is calculated 8%। देखो फिर से कह रही हूँ, चैप्टर फर्स्ट में पास एडजस्टमेंट और गारंटी सिर्फ बेसिक करना, ज़्यादा एडवांस करने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपके कोर्स में नहीं है। IOD प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं हो तो कैसे, और इसके अलावा जो हम लोग कमीशन वाला मैंने जो बताया है वो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कौन से रूल फॉलो होते हैं, ये सारी चीज़ें आएंगी आपको। अभी भी आप देखोगे 22, 23, 24 में यही सब पूछा है। चलो तो इसमें क्या बोला है इन्होंने, 10,000 पर मंथ तो इंटू 12 टोटल ड्राइंग सॉरी रेट 8%। बात सिर्फ आती है एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा। तो बेटा मंथली एंडिंग बोला है तो पहली ड्राइंग कब की होगी, अप्रैल में, 30 अप्रैल को, तो अप्रैल काउंट नहीं होगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग तो 11 महीने, और टाइम लेफ्ट लास्ट ड्राइंग तो 0, क्योंकि लास्ट ड्राइंग कब की होगी, 31 मार्च को। मैंने आपको दोनों वीडियोस में समझाया है। तो डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5.5, ज्यादा नहीं तो एंडिंग बिगिनिंग एक आध याद रख लो कि एंडिंग में 5.5 आता है ना। 1-2 नंबर्स याद रखोगे तो कभी आपको MCQs में आए तो जल्दी से हो सकता है कि आगे अभी देखेंगे हम 24 में पूछा है उन्होंने सीक्वेंस वाला। तो ये आया हमारा 5.5, कितना आएगा, 1,20,000 इंटू 8% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12, 4,400। इसका आंसर होगा B। ठीक है, ये CUET 2022 में आया हुआ था। नेक्स्ट 2023 में आया है बेटा, चूज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज फ्रॉम अजय, ही withdrew 10,000 at the beginning of each month for his personal use during the year ending 31st March 2022. Whole year interest on drawing is 8%। beginning of each month है यानी कि यही 1,20,000 हो जाएंगे, रेट 8%। बिगिनिंग है तो 30 अप्रैल की जगह हो जाएगा 1 अप्रैल, तो पूरे 12 महीने, और 1 मार्च यानी कि 1 महीना, यानी कि 13 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 6.5। ये दो याद ही रख लो, बिगिनिंग होता है ईच मंथ तो 6.5 महीने होता है, और एंडिंग होता है बेटा तो 5.5, दो तो याद रखना ही रखना। मिडिल होता है तो 6। चले तो 6.5/12 तो 1,20,000 का 8% तो 9,600 अभी हमने निकाला था, इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12, 5,200। तो इसका आंसर होगा C, है ना। 81 का, सॉरी आप किस में 81 नहीं, C 5,200। सेकेंड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, राहुल एंड समृत वर पार्टनर्स, P&L रेशियो है 2:1, देयर फिक्स कैपिटल है 8 लाख और 10 लाख रिस्पेक्टिवली फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023। The profit of 6 lakh were distributed without providing for interest on capital। Pass adjustment का क्वेश्चन, as provided in deed while passing adjustment entry
समृद्ध करंट अकाउंट विल बी एंड बाय, कितने से क्रेडिट होगा भाई, डेबिट होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। कितने पार्टनर है, 2, ये 2 पार्टनर, नाम राहुल और समृद्ध, राहुल और समृद्ध, डेबिट क्रेडिट। और ये किसका आएगा बेटा, फर्म। जो मिस्टेक हुई है उसी को सुधारेंगे। 10% इंटरेस्ट देना भूल गए, तो 10% आईओसी क्रेडिट करेंगे। ये डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट है ना। 10% कितना, तो 10% 8 लाख का 80,000, 10 लाख का 1 लाख। देना भूल गए तो 80,000 इसको देंगे, 1 लाख इसको देंगे। 1,80,000 फर्म को देने पड़ेंगे। फर्म कहाँ से लाएगी, पार्टनर्स से लाएगी। पार्टनर्स के खाते में है ना 1,80,000 रुपए फर्म को देने पड़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। तो जो गलत प्रॉफिट बांटा है वो वापस लेके आईओसी में बांटेंगे। क्या सिखाया मैंने, बैलेंस इक्वल करना। बैलेंस इक्वल 1,80,000, 1,80,000 यहाँ क्या लिखते हैं, रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड विल बी डेबिटेड। 1,80,000 इंटू रेशियो है 2:1, तो 2/3, 1,80,000 इंटू 2/3, 3 6 6 2 12, 1,20,000 मैं राहुल से लूंगी और 60,000 मैं समृद्ध से ले लूंगी। फिर खातों को टोटल करते, 1 20 और 80, कितने की गड़बड़ है, 40। तो 40 राहुल का खाता क्या होगा, डेबिट। तो समृद्ध का खाता क्रेडिट होगा 40 से। बस आगे करने की जरूरत नहीं है। समृद्ध का खाता 40 से, राहुल से हम 40,000 रुपए लेंगे और समृद्ध को 40,000 देंगे। तो क्रेडिटेड 40,000, कौन सा आंसर होगा इसका, बी है ना। आईओसी देना भूल जाते हैं, सैलरी देना भूल जाते हैं, कोई भी ऐसा पॉइंट आए तो पहले उनके खाते को क्रेडिट करना, फिर जितने का अमाउंट है उसे डेबिट करना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नेक्स्ट, विच एक्ट प्रिस्क्राइब द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप इन अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है भाई, किन्होंने बताया है कि पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 50। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है, इंडियन कंपनी एक्ट 2013 में लिखा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1882 में लिखा है। तो किस में लिखा हुआ है बेटा, ये इंडियन कंपनी एक्ट 2013, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो विच एक्ट प्रिस्क्राइब मैक्सिमम नंबर, तो इसका आंसर होगा सी, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। ध्यान रखना, इंडियन कंपनी एक्ट 2013 में ये प्रिस्क्राइब किया है कि पार्टनरशिप में फर्म में मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं। कौन सा एक्ट, इंडियन कंपनी एक्ट 2013। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट, रामा एंड श्यामा आर 2 पार्टनर्स, profit and losses ratio 3:5, their capital account showed balance of 1,50,000 and 2 lakh. On 1st April 2021, calculate interest on capital to be paid for the year ending 31st March 2022. If partnership did provide for interest on capital 10% and the firm has earned profit 28,000. वही insufficient profit। देखो बेटा, 10% से यदि आप प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हो तो 1,50,000 का 10% 15,000 और 2 लाख का 20, 35,000 हो रहा है, जबकि आपके पास प्रॉफिट कितना है, केवल 28,000 है ना। तो आपके पास प्रॉफिट 28 है और आईओसी आपके पास ज्यादा हो रहा है, 15,000 और 10,000, नहीं 15 और 20,000, 35,000। तो हम ये आईओसी नहीं दे सकते हैं क्योंकि प्रॉफिट कम है। तो जितना प्रॉफिट होगा उसी को बांटेंगे। कौन से रेशियो में, कैपिटल रेशियो में। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एमसीक्यू है ये, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है ये। तो 28,000 को हम कैपिटल रेशियो में बांट देंगे 15:20, 5 3 5 4,
तो 28,000 इंटू 3/7 है ना, तो 7 4 जा 4 3 जा 21, 21,000 फर्स्ट रामा को मिलेंगे और 7,000 रुपए, 4 3 और 7 ही था ना, 4 सॉरी 4 3 जा 12 है ना, 7 4 जा 4 3 जा 12, 12 और 16, कौन सा आंसर होगा इसका? सी। ठीक है, नेक्स्ट, द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट जहां पे भी स्टेप की बात है ना, या जहां पे भी मैच द है, वहां पे किसी एक को पहले, जैसे कि देखो पहले आप जल्दी से पढ़ो, ट्रांसफर द नेट प्रॉफिट क्रेडिट, डिवाइड द प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग, नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग डेबिट P&L अप्रो, सब पढ़ लिया। अब देखो इसमें प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट कब से बढ़ता है? सबसे लास्ट में बढ़ता है ना, तो बी वाले का जो है वो सबसे लास्ट होनी चाहिए। अब आप देखो यहाँ पे चूज द करेक्ट आंसर्स दे रखे हैं, ए वाले में A B C D E है, बी वाले में C A D E B है, तो बी वाले ऑप्शन में दे रखा है। जल्दी करने का तरीका बता रही हूं। इन्होंने कहा है कि P&L अप्रोप्रिएशन बनाने की प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, तो प्रोसेस में सबसे पहले मैं नेट प्रॉफिट फाइंड करती हूँ, फिर नेट प्रॉफिट को P&L अप्रो में ले जाती हूँ, तो पहले C आएगा फिर A आएगा, ऐसे या तो पूरा चेक करो या किसी एक को पहले पॉइंट आउट करके उसको देख लो। जैसे मैंने क्या देखा कि प्रॉफिट सबसे लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, तो प्रॉफिट सबसे लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब बी वाला जो है वो सबसे लास्ट में आएगा। तो आप जल्दी से देख लो कि A B C D उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं, उन 4 ऑप्शन में बी कौन सा वाला है, तो बी कौन सा वाले में है? बी वाले में, तो बी वाला आंसर। बात समझ में आई? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी करना होगा, तो जहां पे भी सीक्वेंस वाले क्वेश्चन हो वहां किसी एक को पकड़ना पहले। नेक्स्ट, पार्टनरशिप डेट should be drafted and prepared as per provision of Partnership Act, Company Act, Registered of Firm, provision of the Stamp Act। तो इसका आंसर होगा बेटा provision of Partnership Act, A। Next, calculate the amount of A's commission following item। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 1,65,000 है, कमीशन देने के पहले प्रॉफिट 1,65,000 है। मिस्टर ए इज एंटाइटल्ड for a commission of 10% of net profit after charging such commission, तो 1,65,000 into 10 अपॉन कितना कर दूं बेटा? 110, क्योंकि आफ्टर लिखा है। 11 1 जा 15,000, इसका आंसर होगा 15,000, यानी कि बी। आपको ए का कमीशन बताना है, बहुत अच्छे से मैंने इस चैप्टर में आपको बताया कि कमीशन के साथ यदि बिफोर वर्ड है तो रेट अपॉन 100 और आफ्टर ए तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट। नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? IOC 6% गलत, नहीं दिया जाता। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन गिवन 6% सही, बी आंसर होगा। प्रॉफिट रेशियो ऑफ कैपिटल गलत, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज गलत। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट में कौन से रूल फॉलो किए जाते हैं? बेसिक कंसेप्ट में अच्छे से एक बार पढ़ लेना, मैंने इसका बेसिक कंसेप्ट बना रखा है पूरा, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट इफ द डिड इज साइलेंट द प्रॉफिट शेयर विल बी इक्वली। अगर पार्टनरशिप डेट में रेशियो डिसाइड नहीं है प्रॉफिट का तो कैसे बढ़ता है? इक्वली, तो इसका आंसर होगा डी। Next, in the absence of partnership date, identify the rate of interest that should be charged on drawing। नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा डी, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज। फिर से देखना, अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंस ऑफ द फाइनल अकाउंट फॉर अ पार्टनरशिप फर्म। अगर पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट बनेगा तो सबसे पहले ट्रेडिंग बनेगा सी, फिर P&L बनेगा ए, फिर P&L अप्रो, फिर पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। जरूरी नहीं है पूरा चेक करो, सिर्फ पहला देखो कि सी किस में दे रखा है, 2 में, तो सी के बाद फिर ट्रेडिंग के बाद क्या बनेगा? P&L, तो सी के बाद ए आएगा, यानी कि कौन सा आंसर होगा? ए। सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म में ट्रेडिंग अकाउंट,
ट्रेडिंग से P&L, P&L से P&L एप्रो। नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड द पार्टनर, गलत। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड, सही। बी इसका है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बी देखो कहाँ है, तो डी वाले में लिखा है बी, ए की देखो पहले, फिर नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज, ये भी सही है, बी और सी। फिर 6% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन विल बी प्रोवाइडेड, ये भी सही है। तो बी सी डी, यानी कि इसका आंसर कौन सा होगा? डी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस टू बी फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। 2024 में आया था फिर से। तो बेटा सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, यानी सी देखो ए में दे रखा है और डी में दे रखा है, तो ट्रेडिंग के बाद फिर P&L बनेगा, तो सी के बाद बी आएगा, ये भी सही है, दोनों में दे रखा है। आगे बढ़ो, पहले ट्रेडिंग फिर P&L फिर P&L एप्रो। अब ये ए सी बी ए, तो कौन से में दे रखा है? ए में, तो इसका आंसर क्या होगा? सी बी ए, यानी कि ए इसका आंसर होगा। मेरा मतलब ये है कि सीक्वेंस एक बार अच्छे से देख लो। सबसे पहले क्या बनता है सीक्वेंस में? ट्रेडिंग, फिर क्या बनता है? P&L, फिर क्या बनता है? P&L एप्रो, फिर क्या बनता है? पार्टनर्स कैपिटल, और फिर क्या बनता है? बैलेंस शीट। ये सीक्वेंस याद रखना, ठीक है बच्चा? 22, 23, 24 में बार बार पूछ रहा है सीक्वेंस, तो अच्छे से याद कर लेना। इस वीडियो को तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है और एग्जाम के पहले भी इसको करके जाना है। नेक्स्ट, मैच द लिस्ट, ये भी देखो 2024 में लिस्ट है। अब बताऊं वो लोग इस तरह के क्वेश्चंस क्यों देते हैं? आप लोगों को चेक करना चाहते हैं कि आप कितनी जल्दी इन क्वेश्चंस को करते हो। मैं फिर से कह रही हूं, जहां पर भी मैच द वाले हों वहां सारे एक साथ न बनाते हुए किसी एक को पकड़ो। यदि उससे आंसर मिल जाता है, दो में सेम है, तो फिर दूसरे को देखो, है ना? अब जैसे इसमें देखो क्या दे रखा है? सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, एडिशनल कैपिटल। तो मैं लास्ट वाले को पकड़ती हूँ कि एडिशनल कैपिटल कहाँ आती है? एडिशनल कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड आती है, तो डी का आंसर होगा फर्स्ट। अब मैं देखूं ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, डी का फर्स्ट कौन से वाले में दिख रहा है? देखो सी वाले में। अब चेक करना हो तो फर्स्ट देख लो, सैलरी टू पार्टनर, पार्टनर की सैलरी अगर देते हैं तो कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड ऑफ P&L नहीं, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट नहीं, क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट सही, ए का फोर्थ होगा। तो देखो ये आपका आंसर हो गया। कौन सा? ए का फोर्थ दे रखा है सी में और डी का फर्स्ट दे रखा है, यानी कि सी इसका आंसर हो गया। मतलब सारे एक साथ नहीं देखने, कोई भी एक देख लो और दूसरा चेक करने को देख लो, है ना? मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि एडिशनल कैपिटल कहाँ लगाई जाती है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के कौन से खाते में आती है? क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल में आती है, तो डी का कौन सा होगा? फर्स्ट। फिर ए का चेक कर लिया, तो क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट, इसका आंसर कौन सा हुआ बेटा? सी। नेक्स्ट, ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर देयर वॉज अ बैलेंस ऑफ 45,000 इन अकाउंट ऑफ मशीनरी। ओके, ये एडमिशन का क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। इट वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 10%। 45,000 रुपए मशीन की वैल्यू है, लेकिन वो 10% अंडर वैल्यूड, 10% कम लिखी हुई है। द वैल्यू ऑफ मशीनरी विल अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट में कितनी होगी? अंडर वैल्यूड है, यानी कि कितने परसेंट? 10%। तो 45,000 रुपए की जो वैल्यू है वो अंडर वैल्यूड है, 10% कम है, यानी कि ये वैल्यू 90% है। कभी भी ऐसे कहे कि ये वैल्यू 10% कम है, 20% कम है, तो उतना 100 में से माइनस कर दो, ठीक? 9,5,000, ये 1% की वैल्यू आई, 100% बनाओगे यानी कि 50,000। 90% वैल्यू 45 है, तो 100% वैल्यू 50,000 होगी। 5,000 से आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो न्यू बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू कितनी होगी? बी। नेक्स्ट, a partnership can have a maximum of 50 members. This limit has been set by the central government, है ना? केंद्रीय सरकार ने डिसाइड किया है मैक्सिमम कितने नंबर होने चाहिए? 50। और कौन से एक्ट में लिखा हुआ है? इंडियन कंपनी एक्ट 2013। दोनों बातें याद रखना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एग्जाम्पल ऑफ सीक्वेंशियल कोड? अब देखो सीक्वेंशियल कोड मतलब क्या?
आपको 4 कोड दिए, यूजिंग कोड CL001, यूजिंग कोड 100-199। तो 100-199 जो है वो सीक्वेंशियल नंबर सिस्टम का कोड हुआ। यूजिंग कोड SJ फॉर सेल्स जनरल, ये अल्फाबेटिक कोड हुआ। सेल्स जनरल को हम SJ बोल सकते हैं, है ना, सेल्स जर्नल को क्या बोल सकते हैं हम, SJ। तो ये अल्फाबेटिक कोड हुआ, शॉर्टकट बोलते हैं ना अपन, गोना वाना। यूजिंग कोड HQ फॉर हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर का HQ, ये भी अल्फाबेटिक कोड हुआ। और तो सीक्वेंस कोड कौन सा हुआ, फर्स्ट वाला CL001 कोड यूज करते हैं। तो CL001 क्या हुआ, सीक्वेंशियल कोड। 2 है सीक्वेंशियल कोड, 100-199 भी है, लेकिन 100-199 जो सीक्वेंशियल नंबर सिस्टम का कोड हुआ, नंबर्स में दे रखा है ना, इसलिए A इसका आंसर होगा। फिर से मैच द लिस्ट एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, at the beginning of each quarter, at the beginning of each month, at the end of each quarter। अभी मैंने कहा था कि 2-3 कम से कम याद रखा करो। अभी अपन ने निकाला था beginning of each month, है ना, beginning of each month, पहले महीना पूरे 12 + 1 13, 6.5 आता है। तो C का आंसर होना चाहिए 6.5। देखना, मैं सिर्फ C को पकड़ रही हूँ। C का आंसर होना चाहिए 6.5, यानी C का होना चाहिए सेकेंड। अब देखो C का सेकंड कहाँ दे रखा है, तो C का सेकंड B में भी दे रखा है और C का सेकंड D में भी है। इसका मतलब या तो B वाला होगा या D वाला। फिर से चेक करती हूँ, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो अप्रैल, मई और जून, एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब पहली जो ड्राइंग हुई होगी वो जून में, तो नीचे कितने महीने बचे, 9, और लास्ट में 0, है ना, क्योंकि लास्ट वाला जो होगा वो आपका होगा जनवरी, फरवरी, मार्च। तो मार्च में की होगी, तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने, 9 महीने, और लास्ट ड्राइंग के बाद 0, तो ये 4.5। तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर में कितना आएगा, 4.5। तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर डी का होगा फर्स्ट। अब डी का फर्स्ट देखो किस में है, लास्ट वाले में, ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। फिर से कह रही हूं बेटा, जब भी मैच द वाले, सीक्वेंस वाले इस तरह से आए तो सारों का चेक करने में मत बैठना। एक को पकड़ो, वो अगर मिल जाता है तो वही आंसर, या फिर 2 में हो तो फिर दूसरा देखो, है ना। फिर से, गौरी एंड सोरी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। होरी वॉज एडमिटेड एज अ पार्टनर, ये भी एडमिशन का है, चलो पढ़ लिया है तो कर लेते हैं। Gori and Sori share profit in the ratio 3:2. Hori admitted a partner 1/5 share. Hori acquired 320 from Gori. देखो, Hori 120 from Sori. New profit sharing ratio of Gori, Sori, Hori. अब भाई Gori और Sori दोनों का रेशियो दे रखा है 3:2। नई कौन आ रही है, नई आ रही है Hori 1/5 के लिए, तो ये गोरी से ले रही है 320, तो इसमें से 320 माइनस कर दूं, और सोरी से ले रही है 120, तो इसमें से 120 माइनस कर दूं। नया पार्टनर आ रहा है, इससे इतना ले रहा है, इससे इतना ले रहा है, तो दोनों केस में से माइनस कर दो, तो 3/5 में से 3/20 गया। इसको डिनोमिनेटर सेम किया, 12/20, 3/20, 9। आगे मत करो, 9 किसका दे रखा है, ए वाले का, तो ए आंसर हो गया। पूरा करके टाइम वेस्ट नहीं करना, है ना। अगर एक आंसर मिल जाता है तो बस उसी को कर दो। क्लियर। इफ द पार्टनरशिप डेट इज साइलेंट, है ना, फिर द प्रोविजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज फॉलोड, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कंपनी एक्ट 2013 और कंपनीज एक्ट 1956। बोलो, अभी करवाया था मैंने इसका, आपको आंसर क्या होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रोविजन। यदि पार्टनरशिप डेट साइलेंट हो तो हम कौन से रूल को फॉलो करते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मैं देख रही थी कि और क्वेश्चंस हैं या नहीं, तो बस इतने हो चुके।
लगभग मैंने आपको 20 MCQs करवा दिए हैं, 20 से 22 MCQs। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर से आपको आइडिया लग जाएगा, ये सीक्वेंस वाले, आईओडी वाले, है ना, और आईओसी, यदि प्रॉफिट कम हो तो कैसे होगा, इन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना। ये फर्स्ट चैप्टर के मैंने आपको 3 वीडियोस प्रोवाइड किए हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर। ठीक है, गुडविल, फिर पीएसआर। अब जल्दी जल्दी हो सकता है कि एक एक में ही मैं 40-50 कर दूं या 60-70 कर दूं, जैसे भी हो। टारगेट है कि आपको तीनों बुक्स के MCQs मिल जाएं जो आपकी अगले मंथ एग्जाम है उसके लिए। ठीक है, चलें, क्या करना है अब, अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, कमेंट में ये भी जरूर बताना कि वीडियो से हेल्प हो रही है या नहीं। अगर हेल्प नहीं हो रही है तो फिर रख देते हैं, नहीं करते, है ना। तो कमेंट करके जरूर बताना कि हेल्प हो रही है या नहीं। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।